Good morning, students. In the last topic of chapter 13, we have covered up some concept of health, significance of health, and what are the basic issues that are arise due to the personal and community health. ठीक है, and what is the basic difference between health and disease. But some student have डिफ़िकल्ट इन दिस, तो चलो हम एक बार दोबारा फिर उनको ज़रा रिवाइज अप कर लेते हैं कि हम हेल्थ किसको कह रहे थे. देखो, हेल्थ के लिए हम लोगों ने 3 एस्पेक्ट लिए थे. फर्स्ट इज़ फिज़िकल, सेकंड मेंटल एंड थर्ड इज़ सोशल. ठीक है, फिज़िकल का मतलब क्या होगा कि जो पर्सन है पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, उसके जो हाथ पैर हैं, बाकी जो देखने की जो फिज़िक है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट. मेंटल के अंदर उसका जो मेंटल लेवल यानी कि उसका ब्रेन जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देख रखी होगी, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन वाली, जिसके अंदर एक एलियन आता है. तो उसके अंदर वो क्या होता है कि उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी नॉर्मल होती है एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जितनी, बट उसका जो ब्रेन होता है वो ब्रेन वर्क नहीं करता, वो 2nd या 3rd क्लास के लेवल के बच्चे की तरफ वर्क करता है. तो उसको हम लोग बोलेंगे किसके अंदर, अपना मेंटल के अंदर. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई पर्सन. सोशल वेलबींग का मतलब कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वो सोसाइटी क्या होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्वालसम की नहीं होनी चाहिए कि भी जब देखो जब वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है. ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हम लोगों ने किया था किसके लिए, फॉर हेल्थ. ठीक है, कि हेल्थ को हम लोग कैसे मेज़र आउट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट था कि हेल्थ और डिज़ीज़ फ्री दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो इसमें डिज़ीज़ फ्री का मतलब हम लोग जो लेते हैं बेसिकली, डिज़ीज़ फ्री इसका मतलब कि जो पर्सन है वो अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल, या हम लोग बात करें इसके अंदर कि वो डिस्कम्फर्ट जो जोन है कि उसको जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें कि उसको लग नहीं रहा कि आज बहुत हेल्दी है. अभी उसको एक एथलीट जो है, ठीक है, एक एथलीट है, वो बेसिकली उसको एक ट्रैक के ऊपर दौड़ना है लेकिन वो आज दौड़ नहीं पा रहा, तो हम बोलेंगे कि हो सकता है डिज़ीज़ है, बट वो टोटली डिज़ीज़ नहीं हो सकता, वो एक डिस्कम्फर्ट का जोन है उसके लिए लिटिल बिट. ठीक है, डिज़ीज़ फ्री जो पर्सन होता है वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, बट हेल्दी पर्सन हमेशा क्या होगा, डिज़ीज़ फ्री होगा. आज हमने आगे वाले टॉपिक्स को कंटिन्यूशन में करते हैं. इसमें हम लोग पहला टॉपिक करते हैं अपना डिज़ीज़ एंड इट्स कॉजेस, कि डिज़ीज़ के कॉजेस क्या क्या हैं. तो सबसे पहले जो डिज़ीज़ हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो हैं, अगर वो कुछ ऐसे साइंस दिखाते हैं कि वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा है, देन वी कॉल्ड इट एज ए डिज़ीज़. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी डिज़ीज़ की, कि डिज़ीज़ रेफर टू एनी कंडीशन दैट कॉज पेन, डिसफंक्शंस यानी कि जो बॉडी के फंक्शन है प्रॉपरली नहीं हो रहे, डिस्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आ रहा है, या कोई सोशल प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हम इसको किसके अंदर लेते हैं, डिज़ीज़ के अंदर. ठीक है, अब डिज़ीज़ के जो है बेसिकली 4 टाइप्स हम लोग कंक्लूड करते हैं. पैथोजेनिक का मतलब होता है कि जो डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उनसे कोई डिज़ीज़ हो रही है तो हम उसको नाम देते हैं किसका, पैथोजेनिक डिज़ीज़ का. नेक्स्ट वन इज़ डिफिशिएंसी डिज़ीज़. डिफिशिएंसी डिज़ीज़ आपको पता है कि जो हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर उस बैलेंस डाइट के अंदर कोई एस्पेक्ट आता है कि प्रॉपर हम वो डाइट नहीं लेते, तो उससे होने वाली डिज़ीज़ को हम लोग किसका नाम देते हैं, डिफिशिएंसी डिज़ीज़ का. हेरिडिटी डिज़ीज़ का मतलब जो हमारे वंश में चली आ रही है. ठीक है, यानी कि कोई ऐसी डिज़ीज़ थी जो आपके दादाजी को थी, वो आपके फादर के अंदर आ गई, फादर से आप में आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड एज अ हेरिडिटी डिज़ीज़. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल डिज़ीज़. फिजियोलॉजिकल डिज़ीज़ का मतलब कि हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो समहाउ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, फिजियोलॉजिकल डिज़ीज़ का. ठीक है,
नेक्स्ट आता है व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। अब वो डिज़ीज़ दिखती कैसे है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी अपना चल रहा है कि लेटेस्ट कोविड-19, ठीक है। तो ये डिज़ीज़ कैसी है, कैसे पता चलेगा आपको हो रही है। तो इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, साइंस होंगे जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि पर्सन के अंदर डिजीज़ है या नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स और ये साइन हम लोग देखते हैं, इनको बोला जाता है हाउ डज़ द डिज़ीज़ लुक लाइक, कि हमारी जो बीमारी है वो कैसी दिखती है। देखिए इसमें डिज़ीज़ कन्फर्म कब होती है, जब उसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखते हैं और कुछ उसके साइंस नज़र आते हैं हमें, ठीक है। साइंस का मतलब है कि सिंपल कुछ लक्षण दिखना कि भी हाँ ये हो सकता है, और सिम्टम्स के अंदर प्रॉपर आ जाएगा कि हाँ ये उसी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग के हैं अपने। तो इसके अंदर देखें आप लोग कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स ऑफ द डिज़ीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग, यानी कि हमें लगता है कि शायद हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन कोल्ड की, तो हमारा जो नोज़ है वो वाटरी हुए जा रहा है काफ़ी, ठीक है। और बार बार अगर हमें स्नीजिंग आ रही हैं तो इट मे बी कोल्ड, इट मे बी निमोनिया, बट कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक सिम्टम नज़र आए कि भी ऐसा हो सकता है, हमारी बॉडी फील नहीं कर रही कि आज हम हेल्दी हैं, ठीक है। साइंस ऑफ अ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियन, ठीक है। फिजिशियन का मतलब कि हमारे जो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, जब वो देखते हैं कि आपने बता दिया कि भी मेरे को ये सिम्टम्स दिख रहे थे, ठीक है, उनको उन्होंने साइन की तरह मेंशन आउट किया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कुछ टेस्ट जो है वो मेंशन आउट करते हैं कि आप ये टेस्ट जो है ये करवाएं, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे नीचे हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे इसके अंदर दे रखा है आपका कि एक पर्सन जो है उसको हेडेक है, ठीक है, कफ भी है, लूज़ मोशन भी हो रहे हैं, वूंड विद पस। वूंड विद पस का मतलब हो जाएगा जैसे मान लो स्किन के ऊपर यहाँ पे कोई कट लगा हुआ है और उसमें कोई घाव बन गया उसकी, और उस घाव के अंदर येलोइश फ्लूइड आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पस, ठीक है। तो उसको बोला जाता है वूंड विद पस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो किसी डिज़ीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इंडिकेटिंग व्हाट डिजीज़ इज़, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हेडेक को देखेंगे वो, कि हेडेक को एग्जामिन करना पड़ेगा कि हेडेक किसकी वजह से है। हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हो, या आपको लिटिल बिट फीवर हो रखा हो, या हो सकता है कि यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर डाइट। दूसरा हो सकता है कि आपकी आईसाइट के अंदर कुछ डिफेक्ट आ रखा है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। आप रात को अच्छे से सोए नहीं हैं, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। तो सिर्फ एक हेडेक को लेकर फिजिशियन जो है आपको ये नहीं कह सकता कि आपको ये बीमारी है। तो फिजिशियन क्या बोलेगा कि भाई लेबोरेटरी में जाओ और अपना टेस्ट करा के आओ, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं हाँ भी फीवर हो रहा है, ठंड लग रही है, नहीं लग रही, चलो तो इसको चेक कराते। तो 3-4 फीवर्स के अपने नॉर्मल जो है टेस्ट आउट होते हैं, फिर पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फीवर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिज़ीज़ का, डिज़ीज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड, कि कितने टाइम तक डिज़ीज़ बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्टिव होती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ीज़ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है एक्यूट डिज़ीज़, जो थोड़े समय के लिए रहती है, टाइम शॉर्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम माने हम लोग इनके लिए, जैसे सपोज़ 15 डेज़ हम लोग मान लेते हैं कि 15 दिन तक रह रही है डिज़ीज़, ठीक है। 15 दिन का हमने मैक्सिमम जो है इसका मान लिया कि भाई 15 दिन तक ये डिज़ीज़ हमारी बॉडी में रह रही है। अब इसके कॉमन एग्जांपल जैसे कफ़ है, कोल्ड है, कॉलरा है, ठीक है, या टाइफाइड लगा लो आप लोग। तो इसमें क्या होता है कि इस डिज़ीज़ के अंदर जो इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर, बॉडी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। इट डू नॉट कॉज बैड इफ़ेक्ट ऑन द हेल्थ। रीज़न क्या है, क्यों नहीं कॉज किया उसने, कि भी कॉमन कोल्ड, कफ, टाइफाइड वगैरह जो डिज़ीज़ हुई है, ये हम लोगों ने 1 हफ़्ता, 10 दिन या 15 दिन के बाद जब हम लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं। ये पता नहीं चलता बॉडी में कि भाई हाँ इसको महीने पहले जो है टाइफाइड भी हो रखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ जो है ये डिजीज़ लास्ट होती हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय तक रहती हैं, इवन पूरी ज़िंदगी वो पर्सन जो है उस डिजीज़ से सफ़र करता है, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है अपना डायबिटीज़,
जिसको हम लोग बोलते हैं भाई शुगर की बीमारी है बंदे को, ठीक है। कैंसर, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं। एलिम्फेटिसिस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो लोअर लिम्ब है यानी कि हमारी जो पैर हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। जैसे मधुमक्खी के काटने पे, हनी बीज के बाइट करने पे स्वेलिंग आती है, वैसे ही उस पर्सन के, अगर हम मानते हैं कि ये 2 लिम्स सेम शेप एंड साइज़ के हैं, तो ड्यू टू एलिफेंटेसिस डिजीज़ होने की वजह से दूसरा जो लिम्ब है उसका शेप एंड साइज़ पहले वाले से 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज कॉरोनिक डिजीज़। और कॉरोनिक जो डिजीज़ होती है ये थ्रू आउट द लाइफ रहती है, यानी कि डायबिटीज़ अगर एक पर्सन को हो जाए तो पूरी ज़िंदगी रहती है। उसके बाद जैसे थायराइड की डिजीज़ है अपनी, थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, हम बोलते हैं थायराइड हो गया इसको, वो एक बार होता है, पूरी ज़िंदगी रहता है उस पर्सन को, वो नहीं ख़त्म होता। तो ये डिजीज़ क्या होती है हमारी क्रॉनिक डिजीज़ेस। आप थोड़ा सा देखो कंपैरेटिव हम देखते हैं दोनों के बारे में, डिफरेंस अगर आपको लिखना हो इसके बारे में तो कैसे लिखोगे। ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर आपसे पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, तो ड्यूरेशन के बेस पे क्या करोगे, एक्यूट क्या होती हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्रॉनिक होती हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। इफ़ेक्ट किसके ऊपर, इफ़ेक्ट किसके ऊपर बताएंगे हम लोग यहाँ पे, हेल्थ के ऊपर, ठीक है, कि हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हेल्थ के ऊपर एक्यूट डिजीज़ का कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है, बट क्रॉनिक डिजीज़ का ड्रास्टिक इफ़ेक्ट है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहती है। अगर एक पर्सन को कैंसर होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि पर्सन की बॉडी का जो हेयर्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा उसकी जो ब्लड कैपेसिटी है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन उसका बोलते हैं, वो लेवल भी क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेट लॉस। एक्यूट में वेट लॉस नहीं होता, इतना नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हाँ क्रॉनिक डिजीज़ में ज़रूर होता है, ठीक है। रिकवरी, कितनी जल्दी रिकवर होते हैं, बहुत जल्दी और परफेक्टली रिकवर हो जाता है। रिकवरी तो होती है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फुली पर्सन जो है वो रिकवर कर जाए। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे कॉरोनिक एक्यूट डिजीज़ के, कोल्ड, कफ, कॉलेरा, टाइफाइड। और कॉरोनिक के कौन से हो जाएंगे, एलिफेंटिसिस है, आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जो है अपने पैरों के हड्डी और पैरों के जोड़ों में जो दर्द होता है हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में, कॉरोनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ, कि कॉरोनिक डिजीज़ हमारी बॉडी की जो हेल्थ है उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, कैसे वो हमारी अच्छी सेहत नहीं हो पाती उसकी वजह से। तो इसमें देखिए कॉर्निक डिजीज़ का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट हैज़ अ वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट बिकॉज ये लॉन्ग टर्म की डिजीज़ होती हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म डिजीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को ये अफेक्ट करती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल देखें अब जो इसमें दे रखा है आपका, जैसे कॉर्निक डिजीज़ का दे दिया ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली होता है लंग्स में, वैसे तो बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है बट मोस्ट कॉमन इट इज़ अकर इन लंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो पर्सन का जो बॉडी वेट है वो लूज़ हो जाएगा, हर समय उसके अंदर टायर्डनेस की थकावट रहेगी उसके अंदर। कॉर्निक डिजीज़ जो होती हैं इनके अंदर मेडिकल सुपरविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं ले सकते। यानी कि नॉर्मल अगर हेडेक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर दर्द की कोई दवाई ले लिया हम लोगों ने, हल्का सा फीवर हमें लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, फीवर की कोई मेडिसिन ले लेते हैं। बट ये डिजीज़ ऐसी हैं कि इनको हम लोग नॉर्मल कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते, इनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ही हमें लेना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो पेशेंट है उसको प्रॉपर क्योर दी जाती है कि भाई आपको ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है, ये खाओगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आप ये खाओगे तो आपको इसका ये नुकसान होगा, सब कुछ उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। कॉर्निक डिजीज़ जो हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं उस पर्सन की पर्टिकुलर हेल्थ को कि कैसे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो भी डिज़ीज़ होती है, कॉर्निक डिजीज़ अगर कोई भी है तो कहीं ना कहीं एक्यूट डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स हमें उसमें नज़र आते हैं पहले, तो उसको ये कंफर्म करने के लिए कि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, वी हैव टू डू द पर्टिकुलर टेस्ट इन द लैबोरेटरीज। क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है ये बॉडी को बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि मेडिसिन इतनी हाई होती हैं कि जो पर्सन होता है वो उन मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जो है वो फील करता है। और एग्जैक्टली इसकी जो रेमेडीज़ होती हैं वो पेशेंट
जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता, धीरे धीरे करके रिकवर करता है। एंड इन सम केसेस ऐसा होता है कि पर्सन जो होता है इस डिज़ीज़ की, इलनेस की वजह से ये सोच के कि मुझे ये डिज़ीज़ है, वो रिकवरी उसका जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो चला जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किए हैं आज अबाउट द डिज़ीज़। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे उसके अंदर हम लोग करेंगे अबाउट द कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़, कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज वो कैसे होती हैं, उसके फिर हम लोग टाइप्स करेंगे, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में स्टडी करे हैं। टिल देन गो ऑन स्टडिंग and write the notes if you require it. Till then, bye.